हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने पहचाना नहीं, लेकिन हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े वजीह थे, बंदा देखता था तो मुतासिर हो जाता था। हज़रत थानवी ने जो ही देखा मुतासिर हो गए कि ये बंदा कौन आया, तो पूछा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं अताउल्लाह शाह हूँ, मैं अताउल्लाह हूँ, मैं अताउल्लाह हूँ। हज़रत थानवी ने जब गौर किया कि अच्छा अताउल्लाह शाह, कहने लगे हाँ मैं अताउल्लाह शाह हूँ। फरमाया अच्छा आप ये कहें कि मैं सैयद अताउल्लाह शाह हूँ, मैं सैयद अताउल्लाह शाह हूँ। नहीं हज़रत ये अल्फाज मुझसे न कहलवाएं, ये सैयद तो एक बड़ा दर्जा है, एक बड़ा मर्तबा है, तो ये अल्फाज मुझसे न कहलवाएं। फरमाया आप तारीफ़न न कहें, तारुफ़न कहें, तारीफ़न न कहें, तारुफ़न कहें। चुनांचे हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़बान से कहा कि मैं सैयद अताउल्लाह शाह हूँ। थोड़ी देर बाद हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत थानवी को हदिया पेश कर लिया। हज़रत आपके लिए हदिया लेके आया हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल था कि पहली मुलाकात में किसी से हदिया कबूल नहीं करते थे। पहली मुलाकात में किसी से, वैसे भी वो हदिया कम कबूल किया करते थे। वो आजकल के पीरों की तरह नहीं थे कि हदाया के इंतज़ार में होते हैं और हर मुरीद को हदिये के हिसाब से तोलते हैं। जो ज़्यादा हदिया दे तो वो ज़्यादा करीबी होता है, जो हदिया न दे सके वो कुर्ब हासिल नहीं। ऐसा सिलसिला नहीं था। इंडिया के एक नवाब ने एक मरतबा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को 1 लाख रुपए का हदिया भेजा। 1 लाख रुपए आजकल तो करोड़ के बराबर तो होंगे, शायद इससे भी ज़्यादा हों। तो हदिया भेजा। हज़रत थानवी ने जब अंदाज़ा लगाया कि उस बंदे के दिलो दिमाग में तकब्बुर है तो वापस भेज दिए। कहते मुझे नहीं चाहिए। उसने दोबारा भेज दिए, हज़रत कबूल करें। फरमाया मुझे नहीं चाहिए। तीसरी मरतबा फिर भेज दिए। हज़रत ने फरमाया मैंने हदिया नहीं लेना। वो नवाब था, दिमाग में खन्नास तो था ही। उसने आखिर में कह दिया कि हज़रत 1 लाख रुपए मैंने भेजे हैं, कबूल कर लें। आपको 1 लाख रुपए हदिया देने वाला मुरीद नहीं मिलेगा। 1 लाख रुपए हदिया देने वाला मुरीद नहीं मिलेगा। हज़रत थानवी ने फरमाया कि ये वापस ले लें, आपको भी 1 लाख रुपया वापस करने वाला पीर नहीं मिलेगा। नहीं वो हदाया नहीं लिया करते थे, पहली मुलाकात में बिल्कुल नहीं लेते थे। जब हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसरार किया कि हज़रत ले लें, फरमाया मेरा उसूल यह है कि पहली मुलाकात में किसी से हदिया नहीं लेता। तो हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे मेरे वालिद ने वसीयत की थी कि जब आप उलमा की मजलिस में जाएं तो उनको ज़रूर हदिया पेश करें। मैं अपने वालिद की वसीयत से मजबूर हूँ, मैं आपको हदिया दे रहा हूँ, आपको हदिया लेना होगा। हज़रत थानवी ने फरमाया कि मैं अपने उसूल के हाथों मजबूर हूँ कि मैं पहली मुलाकात में हदिया नहीं लेता। अब जब इसरार बढ़ गया तो हज़रत थानवी ने फरमाया कि अच्छा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, वो तरीका आप इख्तियार कर लें तो मैं आपका हदिया कबूल करूँगा। फरमाया कि आप ऐसा कहें कि मैं अताउल्लाह शाह बुखारी आपको हुक्म देता हूँ कि मेरा हदिया कबूल करो, और सैयद का हुक्म पे मैं नहीं टालता, मैं सैयद का हुक्म ज़रूर कबूल करता हूँ, पूरा करता हूँ। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत सैयद का हुक्म मानते हैं, सैयद की दरख्वास्त कबूल नहीं करते। सैयद का हुक्म तो मानते हैं, सैयद की दरख्वास्त कबूल नहीं करते। हज़रत थानवी ने हाथ आगे बढ़ा लिए, हदिया ले लिया, अपनी आंखों से लगाया और छूमा। हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने पहचाना नहीं, लेकिन हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े वजीह थे, बंदा देखता था तो मुतासिर हो जाता था। हज़रत थानवी ने जो ही देखा मुतासिर हो गए कि ये बंदा कौन आया। तो पूछा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं अताउल्लाह शाह हूँ, मैं अताउल्लाह हूँ, मैं अताउल्लाह हूँ। हज़रत थानवी ने जब गौर किया कि अच्छा अताउल्लाह शाह, कहने लगे हाँ मैं अताउल्लाह शाह हूँ। फरमाया अच्छा आप ये कहें कि मैं सैयद अताउल्लाह शाह हूँ, मैं सैयद अताउल्लाह शाह हूँ। नहीं हज़रत ये अल्फाज मुझसे न कहलवाएं, ये सैयद तो एक बड़ा दर्जा है, एक बड़ा मर्तबा है, तो ये अल्फाज मुझसे न कहलवाएं। फरमाया आप तारीफ़न न कहें, तारुफ़न कहें, तारीफ़न न कहें, तारुफ़न कहें। चुनांचे हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़बान से कहा कि मैं सैयद अताउल्लाह शाह हूँ। थोड़ी देर बाद हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत थानवी को हदिया पेश कर लिया। हज़रत आपके लिए हदिया लेके आया हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल था कि पहली मुलाकात में किसी से हदिया कबूल नहीं करते थे।
پہلی ملاقات میں کسی سے ویسے بھی وہ ہدیے کم قبول کیا کرتے تھے، وہ آج کل کے پیروں کی طرح نہیں تھے کہ ہدایہ کے انتظار میں ہوتے ہیں اور ہر مرید کو ہدیے کے حساب سے تولتے ہیں، جو زیادہ ہدیہ دے تو وہ زیادہ قریبی ہوتا ہے، جو ہدیہ نہ دے سکے وہ قرب حاصل نہیں، ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ انڈیا کے ایک نواب نے ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 روپے کا ہدیہ بھیجا۔ 1,00,000 روپے آج کل تو کروڑ کے برابر تو ہوں گے، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، تو ہدیہ بھیجا۔ حضرت تھانوی نے جب اندازہ لگایا کہ اس بندے کے دل و دماغ میں تکبر ہے تو واپس بھیج دیا، کہتے مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے دوبارہ بھیج دیے، حضرت قبول کریں، فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ تیسری مرتبہ پھر بھیج دیے، حضرت نے فرمایا میں نے ہدیہ نہیں لینا۔ وہ نواب تھا، دماغ میں خناس تو تھا ہی، اس نے آخر میں کہہ دیا کہ حضرت 1,00,000 روپے میں نے بھیجے ہیں، قبول کر لیں، آپ کو 1,00,000 روپے ہدیہ دینے والا مرید نہیں ملے گا، 1,00,000 روپے ہدیہ دینے والا مرید نہیں ملے گا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یہ واپس لے لیں، آپ کو بھی 1,00,000 روپیہ واپس کرنے والا پیر نہیں ملے گا۔ وہ ہدیہ ہدایہ نہیں لیا کرتے تھے، پہلی ملاقات میں بالکل نہیں لیتے تھے۔ جب حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کیا کہ حضرت لے لیں، فرمایا میرا اصول یہ ہے کہ پہلی ملاقات میں کسی سے ہدیہ نہیں لیتا۔ تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے میرے والد نے وصیت کی تھی کہ جب آپ علماء کی مجلس میں جائیں تو ان کو ضرور ہدیہ پیش کریں، میں اپنے والد کی وصیت سے مجبور ہوں، میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، آپ کو ہدیہ لینا ہوگا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میں اپنے اصول کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ میں پہلی ملاقات میں ہدیہ نہیں لیتا۔ اب جب اصرار بڑھ گیا تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اچھا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ طریقہ آپ اختیار کر لیں تو میں آپ کا ہدیہ قبول کروں گا۔ فرمایا کہ آپ ایسا کہیں کہ میں عطا اللہ شاہ بخاری آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میرا ہدیہ قبول کرو، اور سید کا حکم پہ میں نہیں ٹالتا، میں سید کا حکم ضرور قبول کرتا ہوں، پورا کرتا ہوں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت سید کا حکم مانتے ہیں، سید کی درخواست قبول نہیں کرتے، سید کا حکم تو مانتے ہیں، سید کی درخواست قبول نہیں کرتے۔ حضرت تھانوی نے ہاتھ آگے بڑھا لیے، ہدیہ لے لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا اور چھوما۔